हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे क्लास 11th वाले बच्चों, विजय सीरीज़ अभी चल रही है क्लास 11th के लिए ऑन यूट्यूब, और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको करवाया था अभी, दैट वाज केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट। अगर आपने नहीं देखा है ना तो जल्दी से जाओ, और चैनल पे वो वीडियो डल चुका है ऑलरेडी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो यार ठीक है, हमने चैप्टर तो कर लिया, उसके जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है वो भी कर लिए, लेकिन MHT CET के लिए भी ना ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे MHT CET के क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, आपको अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, ताकि यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी आप उसको नोट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। और बेटा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ, पहले आप ट्राई करेंगे कि आप खुद उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो मैं आपको आंसर बताऊंगी आप उसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए, और आखिरी में मुझे आप कमेंट डाउन करके बताएंगे कि मेरे कितने आंसर्स सही थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन इन एन आयनिक बॉन्ड इज ग्रेटर। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ? पोलर बॉन्ड, पोलर नेचर, जैसे सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। अब पोलराइजेशन का एक्सटेंट सबसे ज्यादा कब होता है? ऑप्शंस देखो, कैटायन इज स्मॉलर एंड एनायन इज लार्जर, कैटायन इज लार्जर एंड एनायन इज स्मॉलर, डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन इज लेस एंड डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन इज लेस। तो उसका सही आंसर है कैटायन इज स्मॉल एंड एनायन इज ऑफ लार्ज साइज, ठीक है। तो जो कैटायन का साइज स्मॉल है और एनायन का साइज अगर बड़ा है, तो जो पोलराइजेशन है उसका एक्सटेंट क्या होता है? हाई होता है। पोलराइजेशन का जो एक्सटेंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। Which of the following molecule does not obey octet rule? तो आपको पता ही है कि यार कॉजल एंड लुइस ने क्या बोला था कि कोई भी एटम जो है, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल है, क्यों? क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, है ना। ऑक्टेट रूल फॉलो करके उसके जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऐसे उसने बोला था, ऐसे उन्होंने बोला था, ताकि वो स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करे। तो यहाँ देखो, अगर मैं SF6 बनाऊँ तो SF6 कुछ इस टाइप में बनेगा, SF6, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, सल्फर के कितने मॉलिक्यूल, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो यार जो SF6 है ना, ये एक्सेप्शन है, ये वाली स्टेबल है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? SF6। मतलब कि हमको ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पूछा है बेटा, डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, ठीक है। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is true for the compound AB if it is formed by transfer of an electron from A to B? अगर A to B से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है? AB forms electrovalent bond, AB forms covalent bond, B is divalent and A is divalent। तो देखो क्या बोल रहा है कि यार ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो जब भी ट्रांसफर की बात है, जब भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात आती है, तो हमेशा वहां पे आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो AB फॉर्म्स इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। AB क्या बना रहा है बेटा? AB बना रहा है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ओके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the bond order of B2 molecule? B2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। B2 ऑर्डर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो बेटा? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following molecule has a central atom with complete octet? complete octet की बात करते हैं, तो देखो अभी हमने देखा SF6, इसका तो बिल्कुल भी complete octet नहीं होता, ठीक है। मैं सारे स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर बनाती हूँ तो SF6 देखो बेटा, SF6 का स्ट्रक्चर बनाया मैंने यहाँ पे। तो सल्फर के तो कितने हो गए थे बेटा? सल्फर के हो गए थे 12 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? BF3, ठीक है, ये रहा। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। B यहाँ पे F है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? इसके हो गए हैं 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है।
AlCl3, AlCl3 का बनाते हैं। तो यहाँ देखो AlCl3, यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट है आपका मीथेन, मीथेन है CH, H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे H। तो कार्बन के पूरे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यार जो आपका मीथेन है वो ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक है। मीथेन क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट? जीरो डाइपोल मूवमेंट, देखो अगर मैं H2O बनाऊं तो H2O ऐसे बनेगा बेटा, सॉरी H2S की बात हो रही है, तो यहाँ पे S सल्फर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पे NF3 ऐसे बनेगा। और अगर मैं CO2 का बनाऊं तो बेटा अगर CO2 का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है? ऑपोजिट जा रहा है, सेंट्रल एटम से ऑपोजिट जा रहा है ना, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहा है इधर, यहाँ पे इधर जा रहा है, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है उसकी तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भी ये देखो इधर जा रहा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो सबसे मतलब जीरो डाइपोल मूवमेंट किसमें होगा? जहाँ पे ऑपोजिट डाइपोल जा रहे होंगे, क्योंकि वो कट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसलिए सही आंसर क्या है आपका? CO2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है? तो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल एटम टू अ नॉन मेटल एटम। जैसे कि हमने देखा था, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, और Na पॉजिटिव बना देता है, और क्लोरीन क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्लोरीन नेगेटिव बनाता है। तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। अब सोडियम पॉजिटिव क्या है बेटा? सोडियम पॉजिटिव एक मेटल है, सोडियम क्या है? एक मेटल है। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन है एक नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। What type of hybridization result in the trigonal geometry? तो ये बहुत सिंपल सा इसका आंसर है sp2, ठीक है, डायरेक्टली अपन टिक कर सकते हैं। ट्राइगोनल ज्योमेट्री जो होती है, जैसे कि इसमें BF3 में देखने को मिलती है ट्राइगोनल, ठीक है, ये ज्योमेट्री है, इसमें क्या है? sp2, S P and P, ठीक है, sp2। Which of the following is bonding molecular orbital? बॉन्डिंग किसमें हो रही है बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होता है? π2py, ठीक है, दिस इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Be2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT इज। तो Be मतलब बेरिलियम की बात कर रहे हैं ना, तो बेरिलियम क्या होता है? 4, ठीक है। अगर मैं इसका MOT बनाती हूँ बेटा, तो यहाँ पे मैं 1s बना रही हूँ, यहाँ पे दूसरे बेरिलियम का 1s, ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे बॉन्डिंग और यहाँ बनाएंगे अपन एंटी बॉन्डिंग, यहाँ बनाएंगे बॉन्डिंग और यहाँ बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग, इसमें 2 इसमें 2, तो टोटल कितने हो गए? टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमारे पास 2 है, मतलब 4 हैं, तो यहाँ पे 4 भर दिए मैंने, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ये हो जाएगा सिग्मा 1s या ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखती हूँ तो 1s2 2s2 यही तो होता है, बेरिलियम का 1s2 2s2 यही होगा, ठीक है। दूसरा वाला बनाओ, ये आपका 2s यहाँ पे बना दो, इसका बॉन्डिंग यहाँ पे भी 2s और इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2s में? 2, इसमें यहाँ पे 2 बेरिलियम के, तो मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमको सही क्या बताना है? हमको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। देखो यहाँ पे ये वाला सही है, बस इसमें यहाँ पे स्टार नहीं लगा, आई थिंक वो कुछ करेक्शन मिस्टेक है, मतलब वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो सिग्मा 1s2, देखो सिग्मा 1s2 में है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा स्टार 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सिग्मा स्टार 2s में, तो ये सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। What type of hybridization result in the tetrahedral geometry? अगर मैं CH4 का एग्जाम्पल लूँ, दैट इज ऑफ मीथेन, तो मीथेन तो क्या होती है बेटा? sp3, टेट्राहेड्रल है ये, क्या है? एग्जाम्पल लिख लेना आप इसको अपनी कॉपी में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। तो sp3 होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। Which type of overlap is involved in the formation of OH bonds in water molecule? वाटर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात कर रही हूँ, देखो बेटा ये
ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका, ये ना क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, तो इसका होता है बेटा sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 और s ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। कौन सी होती है, कुछ सिग्मा बॉन्ड्स है ना यहाँ पे, तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इसलिए sp3 और s, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो क्लोरीन में एक ही बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड बनता है और नाइट्रोजन में बन रहे हैं 3 बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2 का है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2 का है। ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ये आप MOT डायग्राम बना के भी निकाल सकते हो, तो ये तो अपन को याद होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको चार्ज वाले एग्जाम्पल्स है तो आप फिर बॉन्ड ऑर्डर और MOT डायग्राम बना के निकालेंगे, लेकिन हमें पता है कि भाई Cl2 क्लोरीन गैस है। अब क्लोरीन का हमको पता है ना बेटा, ऐसे तो नहीं बनाएगा, सिंपल है इसका तो, सिंपल है इसका तो, क्योंकि क्लोरीन देखो, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मैम, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये एक क्लोरीन हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाओ, दूसरा क्लोरीन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पिक कर लेगा, देखो 8 हो गए, इसके पास 8 हो गए, ये भी वैसे ही करेगा, इसके साथ बना लेगा, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये बन गया ना, तो एक बॉन्ड, वैसी O2 का, वैसी H2 का, वैसी N2 का, तो यहाँ पे N2 के पास कितने हैं, 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर किसका हो जाएगा, N2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर द 2 न्यूक्लियाई एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा VBT हमें क्या नहीं बताता, VBT हमें ये नहीं बताता कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये हमें VBT बताता है, ठीक। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SbF5 मॉलिक्यूल, तो SbF5 F5 की होती है बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, मीथेन क्या है, मीथेन है CH4, अभी हमने देखा, ठीक है। अमोनिया है NH3, डाई नाइट्रोजन N2 एंड वाटर H2O। तो इसमें बोल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड किसमें होगा, हमको पता है कि भाई नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो डाई नाइट्रोजन। देखो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये 2022 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है आपको, समझ गए, डन। तो यार देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप MHT CET दे रहे हो तो मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, ऐसा नहीं होता कि यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, एकदम खेल जाता है, वो ना बहुत इजी वाले क्वेश्चंस फंसा देता है, और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस और डिफिकल्ट वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाते हैं, और वहीं सिंपल वाले कॉन्सेप्ट्स कि यार इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, या वैलेंस बॉन्ड्स कितने होते हैं, और या फिर आपका ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, ये सब पढ़ के ही नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें से तो क्वेश्चन आने नहीं वाला। लेकिन बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली आपको पता है अगर कि यार इसका शेप ये है तो आप टिक कर दो। जैसे अभी आया था SbF5 का क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मीथेन का क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो ये डायरेक्टली अगर आपको पता है, जिससे जो कैसे आएगा बेटा, प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे तो ही आपको आ पाएगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे देखो अगर आप CET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तत्व बुक आ चुकी है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। और जितने भी बच्चे क्लास 11th में हैं, अगर आपको नहीं पता तो बेटा हमारा नीफ बैच चल रहा है फॉर क्लास 11th, उसके साथ आपको शौर्य बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसमें हम आपकी CET की तैयारी करवाने वाले हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि CET में 80% पोर्शन तो 12th का होता है, लेकिन वो 20% 11th का होता है, जहाँ पे केमिस्ट्री और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का बेस बनता है। तो अगर आपको बेस बनाना है अपना तो फटाफट से इस बैच में एनरोल कर लो। प्राइम बैच आपको इतने में मिल जाएगा, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस। साथ ही अगर मोरा बैच में आपको एनरोल करना है तो प्राइम बैच, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस। ये बैच बेटा, ये बैच जो है ये डेडिकेटेड है CET के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद मैं बात करूँ अगर IVSCT की स्कॉलरशिप टेस्ट की, तो इसको भी देने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे अगर आप ये टेस्ट दोगे और अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो, अगर आप इसको पास कर लेते हो तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ ही बेटा ये सारे हैं वेदांतों के बहुत शानदार रिजल्ट्स फॉर MHT CET, JEE मेंस 2026, 2025 और नीट का रिजल्ट।
और वेदांतों के ऑफलाइन सेंटर्स अगर मैं बात करूँ तो पुणे में मिल जाएंगे और महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। पुणे में बात करूँ तो PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ में, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में जा जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। तो मुझे जल्दी से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को करेंगे लाइक और कमेंट में बताएंगे मुझे और कोई सा ऐसा टॉपिक जिसको आपको डिफिकल्टी हो रही है, जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि मैम इसके ऊपर आप तो वीडियो बना दो, तो वो टॉपिक मुझे कमेंट डाउन करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।